Hi everyone, I am Jayashree Mundra and in this video we will cover the full exercise questions for the chapter 5 and fabric. So without any further ado, let's get started. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक. सो यहाँ पर कुछ फाइबर्स के नाम दिए हुए हैं एंड हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन से नेचुरल फाइबर्स है, कौन से सिंथेटिक फाइबर्स है. सो आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक्सरसाइज का मेरे साथ, राइट. सो आपको पता ही होगा कि नेचुरल कौन से, सिंथेटिक कौन से. नोटबुक निकालो एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलो. सो नाइलॉन क्या है, सिंथेटिक या फिर नेचुरल? It is synthetic. Okay, this is synthetic. Synthetic fiber को क्या कहते हैं? Man made fibers, right? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. Wool, it is a natural fiber. Natural क्यों है wool? क्योंकि हमें naturally मिल जाता है एनिमल से. कौन से एनिमल से? Yak, goat, camel, horses and lot. Cotton, it is a natural fiber. How cotton is a natural fiber? It is obtained from the plant, right, from the surface of the cotton seeds. जब वो फुल mature हो जाता है तो cotton जो है वो burst out होता है. Polyester, it is a synthetic fiber, right, it is man made or a synthetic fiber. Silk, it is a natural fiber. Now why silk is a natural fiber? Silk जो है वो कैसे मिलता है हम लोगों को? Silkworm के through. Very good. Jute, it is obtained from the stem of a plant, so it is also natural fiber. Natural means जो हमें naturally available है. Okay, synthetic means जिसे हमने बनाया है. All right, which is man made. So इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? ट्रू और फॉल्स पूछा गया है. सो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं. ट्रू फॉल्स मीन्स सही है या फिर गलत है. सो लेट्स स्टार्ट विद ए. यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर. क्या यार्न फाइबर से बनता है? ट्रू. यार्न जो है वो फाइबर से बनता है. सी. सबसे पहले तो हमें फाइबर मिलता है रॉ फॉर्म में, उसे कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, यानी कि धागे में ट्विस्ट करके, एंड यार्न को कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में, राइट. नाउ फाइबर से यार्न जो कन्वर्ट होता है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग. एंड यार्न से फैब्रिक जो कन्वर्ट होता है वो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वीविंग, नीटिंग, राइट, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है ये? देखो, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, राइट. फाइबर से यार्न बनता है ना, सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. फाइबर तो हमें नेचुरली अवेलेबल मिल जाता है, राइट. जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. कोकोनट की जो आउटर कवरिंग है क्या उसे जूट कहते हैं? नहीं, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, सो दिस इज फॉल्स, राइट. एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. गिनिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन. कॉटन एंड सीड को अलग करते हैं कोम्बिंग प्रोसेस, कोम्बिंग के थ्रू, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग. सो दिस इज ट्रू, राइट. नाउ वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. यार्न को जब हम लोग वीव करते हैं तो क्या फैब्रिक मिलता है? राइट, दिस इज ट्रू. वीव करने के बाद ही फैब्रिक यानी कि कपड़ा मिलता है. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट. नो, सिल्क फाइबर जो है वो तो प्लांट स्टेम से नहीं मिलता है. सिल्क जो है वो कैसे मिलता है? सिल्क वर्म से, राइट. सो ये एनिमल सोर्स है फाइबर का. एंड जूट, जूट जो है वो स्टेम ऑफ अ प्लांट से मिलता है. पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो एक मैन मेड फाइबर है, राइट. ओके, देखो पॉलिस्टर जो है मैन मेड फाइबर. अगर आप जो भी कपड़ा पहनते हो जैसे कि जीन्स, सो जीन्स में देखना आपको दिखा रहेगा 80% कॉटन, 20% पॉलिस्टर. इसका मतलब 80% नेचुरल फाइबर यूज़ किया गया एंड 20% मैन मेड, या फिर 100% कॉटन लिखा हुआ रहता है, राइट. सो जो भी कपड़ा आप अगर लो ना तो उसमें ज़रूर से देखना, ये चीज़ नोटिस करना, सो यू विल अंडरस्टैंड फाइबर जो है वो कौन सा यूज़ हुआ है. नाउ प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. सो प्लांट फाइबर कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो कॉटन प्लांट से मिल जाता है, राइट, कॉटन प्लांट, एंड जूट प्लांट, जूट प्लांट. एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. एनिमल फाइबर्स मिल जाता है सिल्क वर्म से एंड वुल. सो दिस विल बी सिल्क. ओके, एनिमल फाइबर्स पूछा गया है, ऑब्टेन फ्रॉम नहीं पूछा गया है. सो एनिमल फाइबर्स क्या क्या है? सिल्क एंड वुल. ऑल राइट. फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड.
सो आंसर हो जाएगा कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, राइट। कॉटन बॉल्स मीन्स जो सरफेस मतलब कि जो कॉटन प्लांट का जो फ्लावर होता है या जो सीड होता है उसके ऊपर जो होता है ना, वो एकदम मच्योर हो जाता है ग्रीनिश कलर का, एंड फिर जब मच्योर हो जाता है वो बर्स्ट होके कॉटन जो है वो विजिबल रहता है, ओके, जो कॉटन फाइबर है। एंड जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। दैट वाज इजी। ऑलराइट, अगर कोई भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। नेम टू फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। दो ऐसे फाइबर्स, ओके नॉट फाइबर्स, आइटम्स होगा ये, एक बार अपनी बुक चेक करना। सो दो ऐसे आइटम्स बताने हैं जो कि कोकोनट फाइबर से बनता है। सो द टू आइटम्स, आई थिंक दैट आर मेड फ्रॉम coconut fibers are, okay, number 1 it can be ropes, rassi, and number 2 mats, राइट। जो होम मैट्स होते हैं देखा करना, वो कोकोनट का जो है, कोकोनट का कवरिंग जो है उससे बनाया जाता है, एंड जो रस्सी भी है वो भी कोकोनट की कवरिंग जो है उससे बनाई जाती है, ठीक है। Now we are going to solve the last question for today's video, that is explain the process of making yarn from fiber. So yarn जो है वो फाइबर से कैसे बनाते हैं? स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू, राइट। सो स्पिनिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो फाइबर के पतले पतले स्ट्रैंड्स है उन्हें ट्विस्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो साथ में आए एंड yarn में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, we can write the process, the process, okay, just a second, the process of converting fibers to yarn is called spinning, right? And in this process the thin strands of the fibers are twisted and it comes together to in the form of yarn or to form a yarn. And we can also add one more line to this. So यहाँ पर first line आप लिख सकते हो कि yarn is or yarns are made from thin strands of fibers, all right. सो या क्वेश्चन अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स में आए। अगर क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में आ रहा है देन आपको इतनी बड़ी आंसर की जरूरत नहीं, आप 2 लाइन लिख दोगे, दैट्स इट। बट मेक श्योर कि प्रोसेस कवर हो। एंड अगर 3 या 5 मार्क्स में आ रहा है देन आपको फुल लिखना पड़ेगा कि yarns are made from thin strands of fibers, the process of converting fibers to yarns is called spinning, and in this process, देखो अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहा है देन इसी को और थोड़ा लेंदी कर देना है, ऑल राइट। एंड अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है देन इसे ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देना है। सो आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू दैट। If it is coming in 2 marks or 3 marks, go for this one. Just write the process of converting fibers into yarn is called spinning. In this process the fibers from the cotton balls are drawn out and they are twisted so that it comes together and gets converted into yarn, okay। And agar 5 marks mein aa raha hai then first of all you can write that yarns are made from thin strands of fibers. The process of converting fibers to yarns is called spinning. In this process the thin strands of fibers are twisted. Now when the fibers are twisted they comes together and they form a yarn. So basically अगर 5 marks में आता है तो एक ही चीज़ को आपको 2 लाइन में कन्वर्ट करके लिखना है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू एग्जेजरेट और गलत सलत चीज़ें लिख के आओ, ठीक है। अगर ये जो लाइन है इसे अलग अलग करके लिख दो, दैट्स द ओनली थिंग,
विच आई एम ट्राइंग टू से। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको एक बार ऐसा लग रहा है कि जो आप आंसर बना रही हो उसमें एक श्योरिटी या कन्फर्मिटी चाहिए कि क्या ये सही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख के ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली सी टू इट। ऑल राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं। ऑल राइट देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।